Hello class 7th, welcome everyone. Our topic of chapter 4 is mechanism of heat transfer. हमने हीट और उसके मेजरमेंट को देखा, टेम्परेचर को कैसे मेजर करते हैं थर्मोमीटर से, अलग डिफरेंट टाइप के थर्मोमीटर देखे। अब देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ हीट ट्रांसफ़र। हीट का ट्रांसफ़र किस मेथड से होता है, उसका मेथड क्या है, कौन कौन से डिफरेंट मेथड है। इसमें 3 मेथड पढ़ेंगे अपन, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। ठीक है, वो हीट के ट्रांसफ़र के मेथड है, वो किस तरह के है आगे देखेंगे। पहले समझते हैं इसके मैकेनिज्म को। ओके, हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट। सबसे पहली बात ध्यान रखना, हीट हमेशा हॉटर, अब यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा गर्म है, ये यहाँ से हीट हमेशा, ये है कूल, तो इस तरफ जाएगी हमेशा, ज़्यादा हीट कम हीट की तरफ। हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरह हमेशा हीट ट्रांसफ़र होती हैं। इट मीन्स द ट्रांसफ़र ऑफ हीट टेक प्लेस ओनली इफ देयर इज अ डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन द ऑब्जेक्ट। तो ट्रांसफ़र ऑफ हीट तभी होगा, हीट एक जगह से दूसरी जगह तभी जाएगी जब दो ऑब्जेक्ट, ये जो हैं, उन दोनों का जो टेम्परेचर है वो अलग अलग हो। एक कैसा हो, गर्म हो, दूसरा कैसा हो, ठंडा हो। तो इस तरह से जब इन दोनों का टेम्परेचर अलग अलग होगा तभी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में हीट जाएगी, नहीं तो नहीं जाएगी। द ट्रांसफर ऑफ हीट कंटिन्यूज टू टेक प्लेस टिल बोथ द ऑब्जेक्ट अटेन द सेम टेम्परेचर। और कब तक एक तरफ से दूसरी तरफ हीट जाएगी, तब तक जाएगी जब जो हॉटर ऑब्जेक्ट था, गर्म ऑब्जेक्ट था, और ठंडा ऑब्जेक्ट था, उन दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो जाए। जब ये और ये, इन दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाता है, तब तक हीट का ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, एट दिस कंडीशन फ्लो ऑफ हीट स्टॉप एंड द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बिकम्स जीरो। और ऐसी स्थिति के अंदर इन दोनों के बीच का जो टेम्परेचर का डिफरेंस है वो जीरो हो जाता है। डिफरेंस जीरो होने का क्या मतलब हुआ, दोनों का टेम्परेचर बराबर हो गया। इधर वाला ऑब्जेक्ट और इधर वाला ऑब्जेक्ट, दोनों का टेम्परेचर T हो गया, तो T माइनस टी क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, इन दोनों का टेम्परेचर का डिफरेंस कितना हुआ, जीरो हो गया। इन दिस स्टेट द बॉडीज आर सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। और ऐसी स्थिति में, इस स्टेट के अंदर, कौन सी स्टेट, जब दोनों बॉडी का जो टेम्परेचर है वो इक्वल हो जाए। पहले के ये तो हॉट थी, ये कोल्ड थी, इसके बाद में हीट का ट्रांसफर हुआ, किधर होगा, हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी की ओर, गर्म से ठंडे की ओर। जब ये कंप्लीट हो जाएगा, दोनों तरफ का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा, उस स्टेट को बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम, ताप साम्यावस्था। ठीक है, दोनों तरफ का ताप कैसा है, बराबर है। थर्मोमीटर्स वर्क ऑन दिस प्रिंसिपल। जो थर्मामीटर है वो भी इसी प्रिंसिपल पर वर्क करता है। कौन सा प्रिंसिपल, थर्मल इक्विलिब्रियम की स्टेट पर। जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम होता है, ज़्यादा होता है, तो थर्मोमीटर के अंदर जो मर्क्यूरी है, जब उसके कांटेक्ट में आता है तो हमारी बॉडी से हीट उस मर्क्यूरी को मिलती है, और वो मर्क्यूरी गर्म होकर एक्सपेंड होती है। जब टेम्परेचर उन दोनों के इक्वल आ जाता है तब वो रुक जाती है। When you measure the temperature of your body by putting the clinical thermometer beneath your tongue, heat flow from your mouth towards the bulb of thermometer, because the bulb of thermometer is at lower temperature than your mouth. जब हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं, बॉडी का कितना टेम्परेचर है, तो क्या करेंगे, उसको अपनी बॉडी की जो मुंह के अंदर जो टंग है उसके नीचे रखेंगे, तो टंग के नीचे का जो टेम्परेचर है वो थर्मोमीटर के अंदर जो बल्ब है उसके टेम्परेचर से ज़्यादा होता है। तो जिस वजह से हमारी बॉडी से टेम्परेचर उस बल्ब को मिलता है, और उसके अंदर का जो मर्क्यूरी है वो एक्सपेंड होता है, क्योंकि हीट लेने से जो मर्क्यूरी है वो एक्सपेंड होती है, उसके मॉलिक्यूल बढ़ने लगते हैं।
ठीक है। द फ्लो ऑफ हीट कंटिन्यूस टिल द टेम्परेचर बिकम्स जीरो। टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो जीरो हो जाए तब तक इनका हीट का ट्रांसफर होता है हमारी बॉडी की जो टंग है वहां से। द मर्क्यूरी लेवल राइजेज इनिशियली बट स्टॉप आफ्टर सम टाइम। जब उनका टेम्परेचर इक्वल हो जाता है तब वो स्टॉप हो जाएंगे, तभी मर्क्यूरी बता सकती है कि टेम्परेचर कितना डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। When the bulb of thermometer attains the same temperature as your mouth and shows the reading in the thermometer, जब सेम टेम्परेचर हो जाता है तभी वो दिखाता है कि टेम्परेचर कितना है बॉडी का, ओके। हीट ट्रांसफर टेक प्लेस बाय 3 डिफरेंट वेज। अब पहले आपको ये पूछा जा सकता है कि थर्मोमीटर कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करता है बेटा? थर्मल इक्विलिब्रियम पर वर्क करता है, ओके। सबसे पहले इनको 3 मेथड पढ़ेंगे अपन 3 वे से, ट्रांसफर, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कंडक्शन देखते हैं सबसे पहले। कंडक्शन में क्या होता है? कंडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू सॉलिड मटेरियल फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड। दो सॉलिड, ये सॉलिड की रॉड है, ये दूसरी सॉलिड की रॉड है। तो सॉलिड के अंदर सॉलिड, इस बॉडी से इस बॉडी से में, ये है हॉटर बॉडी, ये कोल्डर बॉडी। दो सॉलिड बॉडी के अंदर जब हीट का ट्रांसफर होता है तो उसको बोलते हैं कंडक्शन। एक एंड से इधर हीट देंगे, इधर हीट लेके ये हीट कहाँ तक जाएगी? दूसरी तरफ जाएगी, यहाँ पर भी वो टेम्परेचर आ जाएगा, तो उसको बोलते हैं कंडक्शन ऑफ हीट। देयर इज नो एक्चुअल मूवमेंट बिटवीन द पार्टिकल ऑफ द मटेरियल। अब इसमें मटेरियल जो ये सॉलिड है, जैसे आयरन की रॉड हो गई, ये लोहे की रॉड हो गई, तो लोहे की रॉड के पार्टिकल इधर मूव नहीं करते, क्या करती है? सिर्फ हीट मूव करती है। तो इसके लिए हीट का इस जगह से, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, किसी मोमबत्ती से या कुछ जला देते हैं, तो जलाने से इसको हीट मिल रही है, तो वहां से ये यहाँ तक जाएगी, तो ये इसका मीडियम हो गया। जो लोहे की रॉड है वो हीट के लिए क्या हो गई? मीडियम है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, तो ये हीट का ट्रांसफर हो रहा है, और सॉलिड में है, मीडियम के अंदर है, तो इसलिए इसको कंडक्शन बोलेंगे। इट इज ओनली द ट्रांसफर ऑफ हीट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स विच ब्रिंग्स अबाउट द चेंज इन टेम्परेचर। एक्चुअली हो क्या रहा है इसके अंदर? ये जो रॉड है जिसको हम लोग हीट दे रहे हैं, तो ये किसकी बनी हुई है? छोटे छोटे पार्टिकल की बनी हुई है। यहाँ पे जो पार्टिकल है इनको हीट मिली, इन्होंने क्या करा, यहाँ मान लेते इसको जूम करके, इतना बड़ा पार्टिकल है, उसने अपने पड़ोसी पार्टिकल को अपनी हीट दे दी, ये अपने पड़ोसी को दे देगा, ये अपने पड़ोसी को देगा, इस तरह से पड़ोसी पार्टिकल लास्ट तक पहुंच जाएंगे। ये छोटे छोटे पार्टिकल है लेकिन मैंने इसको बहुत बड़ा दिखाया, ठीक है। तो इस तरह से हीट का कंडक्शन होता है, ओके, विच ब्रिंग्स अबाउट चेंज इन टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ मेटल स्पून, एग्जाम्पल क्या ले रहा है, एक चम्मच लेते हैं मेटल का, इज डिप्ड इन अ कप ऑफ हॉट कॉफी, द पार्ट ऑफ द स्पून विच इज आउट ऑफ द कप ऑल्सो बिकम हॉट बिकॉज हीट एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम द हॉटर एंड टू द स्पून टूवर्ड्स द कोल्डर एंड। तो अगर अपन किसी गर्म कॉफी के कप के अंदर छोटे से चम्मच को रखते हैं, तो जो कप के अंदर डूबा हुआ है वो तो गर्म होगा ही, ऊपर वाला पार्ट भी काफी देर रखने पर गर्म हो जाएगा, ठीक है। मटेरियल्स, फैक्ट क्या है? मटेरियल्स विथ लो थर्मल कंडक्टिविटी आर यूज्ड फॉर प्रिवेंटिंग हीट लॉस एंड आर कॉल्ड लैगिंग मटेरियल, ठीक है। जिस किसी मटेरियल की थर्मल क्वालिटी, जो थर्मल कंडक्टिविटी कम होती है, उसको हीट प्रिवेंशन के लिए यूज करते हैं। क्या मतलब हुआ इस बात का? जैसे लकड़ी है, ठीक है, हम लोग लकड़ी से, अगर लकड़ी की एक तरफ आग लगाएंगे दूसरी तरफ से वो गर्म नहीं होगी, इसके अंदर कंडक्शन नहीं होता है। तो लकड़ी से आग की कोई भी चीजें हैं तो उसको अलग कर सकते हैं। दूसरा प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक, हमारे घरों में जो बर्तन यूज करते हैं मेटल के,
हैंडल वगैरह लगे रहते हैं, तो हैंडल को प्लास्टिक कवर, जो कि एक्चुअली सिंथेटिक नायलॉन वगैरह वो होते हैं, पॉलीमर होते हैं, तो उनसे चढ़ाते हैं प्लास्टिक वगैरह के। तो प्लास्टिक वगैरह उनके अंदर से हीट बाहर नहीं निकलती, तो वो गर्म नहीं होते हैं, ठीक है। तो उनको हीट से बचने के लिए, हीट लॉस से बचने के लिए उनका यूज करते हैं, और इनको लेगिंग मटेरियल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लास, वूल इन गीजर्स। और कौन कौन से मटेरियल हो गए? ग्लास, वूल, गीजर के अंदर यूज करते हैं इसको। ये नहीं करना है अभी, ये देखो एप्लीकेशन ऑफ कंडक्शन। अब कंडक्शन के क्या एप्लीकेशन है, क्या उपयोग है वो देखो। कुकिंग यूटेंसिल आर मेड ऑफ मेटल्स एंड देयर एलॉयज। जो हम खाने के बर्तन यूज करते हैं खाना बनाने के, वो मेटल के बने होते हैं और उनकी मिश्र धातुओं के बनते हैं। एलॉय क्या है? जब दो मेटल को आपस में मिक्स करते हैं तो उनसे बनता है वो एलॉय होता है। सो दैट हीट फ्रॉम फ्लेम इज कंडक्टेड टू द फूड इनसाइड एफिशिएंटली। ऐसा क्यों बनाते हैं? ताकि उनके अंदर जो हम खाना पकाते हैं उसके अंदर आसानी से हीट मिल सके उनको। वी वेयर वूलन क्लोथेज इन विंटर टू फील वार्म बिकॉज एयर इज ट्रैप्ड बिटवीन द वूल फाइबर। जब हम लोग सर्दियों में क्या पहनते हैं? गर्मी कपड़े पहनते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी से निकलने वाली जो हीट है उसको वूलन क्लोथेस ट्रैप कर लेते हैं, बाहर की हवाओं को भी ट्रैप कर लेते हैं। एज एयर इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट। एयर क्या है? हीट का बैड कंडक्टर है। अपन हीट को हवा के अंदर एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते। द बॉडी हीट डज नॉट फ्लो टू द कोल्ड सराउंडिंग, ठीक है। टू थिन वूलन ब्लैंकेट्स are warmer than one thick woolen blanket because the air trapped between the blankets act as an insulator, thus not allowing heat from our body to flow out. अगर हम लोग सर्दियों के अंदर एक कंबल के बजाय दो कंबल लें तो दो कंबल के अंदर ज़्यादा गर्म रहेगी। क्यों? क्योंकि एक कंबल के अंदर जितनी हवा ट्रैप होगी उससे ज़्यादा दो कंबल के अंदर होगी, और वो हवा हमारी बॉडी के अंदर से जो हीट निकलती है उस हीट को बाहर जाने से रोकती है, जिसकी वजह से हमको गर्मी लगती है। वी यूज इंसुलेटर लाइक ब्रिक एंड मड व्हेन वी बिल्ड हाउस। जब हम घर बनाते हैं तो घर कभी भी मेटल के नहीं बनाते हैं, लेकिन किसके बनाते हैं? कीचड़ वगैरह के, जो मिट्टी सीमेंट वगैरह होती हैं और ईंटें वगैरह होती हैं। तो ईंट के अंदर एक जगह से दूसरी जगह हीट का कंडक्शन नहीं होता है। ड्यूरिंग समर द हीट आउटसाइड इज नॉट कंडक्टेड इनटू द हाउस। इन विंटर्स वार्म रूम्स डू नॉट लूज हीट टू देयर सराउंडिंग्स। तो क्या होगा? गर्मियों के दिनों के अंदर बाहर से हीट ज़्यादा अंदर नहीं आएगी, और हीट जब सर्दियाँ होगी तो सर्दियों के अंदर बाहर का एनवायरनमेंट ज़्यादा ठंडा होता है, घरों के अंदर जो गर्म होता है, जिस वजह से गर्मी बाहर नहीं जाएगी, क्योंकि हमने इंसुलेटर लगा रखे हैं हीट ट्रांसफर नहीं होने के, ठीक है। उस तरीके से बनाए हैं मकान। डबल ग्लेजिंग इन विंडोज रिड्यूस हीट लॉस बिकॉज ऑफ पुअरली कंडक्टिंग लेयर ऑफ एयर बिटवीन टू शीट्स ऑफ ग्लासेस एज सीन इन एयर कंडीशन लोकोमोटिव कोचेज। जो रेलगाड़ियाँ होती हैं तो उसके अंदर कुछ ऐसे डिब्बे होते हैं जिसके अंदर एसी लगी होती हैं, तो उनके अंदर जो विंडोज होती हैं वो डबल गेजिंग होती हैं, ताकि अंदर की जो हीट है वो बाहर नहीं जा सके, ठीक है। सर्दियों के अंदर गर्म एसी लगी रहती है और गर्मियों के अंदर सर्दी करने वाली अंदर वाली हीट को बाहर फेंक देते हैं, ठीक है, इस तरह की। फिर आते हैं अपन कन्वेक्शन के ऊपर। क्या होता है कन्वेक्शन? वाटर इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट। वाटर क्या है? हीट का बैड कंडक्टर है।
but if water in a beaker is put on a burner the entire water heats up. देखो, कोई भी मेटल की चीज़, कोई धातु का कोई भी बर्तन वगैरह या कोई गर्म हो जाता है तो अपन क्या करते हैं, उसको ठंडा करने के लिए उसके ऊपर पानी डालते हैं, ठीक है। कई बार इसका मतलब क्या हुआ, पानी क्या हुआ, हीट को ठंडा कर देता है, उसका बैड कंडक्टर है। लेकिन जब अपन उस पानी को किसी बर्तन में डालकर बर्नर पर रख दें तो कई देर के बाद में तो वो खुद ही गर्म हो जाएगा। द मैकेनिज्म बिहाइंड दिस फिनोमेना इज एज फॉलो। इसके बीच के जो मैकेनिज्म वो कैसा है ये देखो। इनिशियली सबसे पहले क्या हुआ, द वाटर एट द बॉटम ऑफ द बीकर इज हीटेड बाय कंडक्शन एंड बिकम्स लाइटर। क्या होता है, बर्तन के अंदर जब पानी डालते हैं अपन तो बर्तन किसका है, मेटल का। मेटल के अंदर हीट जाएगी तो हीट का कंडक्शन होगा, उसकी वजह से जो सबसे नज़दीक वाले नीचे बॉटम के अंदर जो वाटर है वो क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। द हॉट वाटर राइजेज अप एंड द कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड टेक्स इट्स प्लेसेस। तो क्या होगा, इसके अंदर जो पानी है, नीचे वाला पानी है, वो पानी जब गर्मी लेगा, हीट लेगा नीचे से, है ना, बर्तन से, तो जब हीट लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट तो क्या करते हैं, वो फैलते हैं, उसके मॉलिक्यूल्स फैलने लगते हैं, दूर दूर जाने लगते हैं, तो वो हीट होके ऊपर की तरफ जाने लगेंगे। जब ऊपर की तरफ जाने लगेंगे तो आसपास से जो ऊपर वाली लेयर है वाटर की, वो उनकी जगह लेने की कोशिश करती हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे पूरा वाटर गर्म हो जाता है। दिस वाटर ऑल्सो गेट हॉट अगेन, इट इज रिप्लेस बाय द कोल्ड वाटर। ये बार ये प्रोसेस चलता रहता है। नीचे पानी उस मेटल के कांटेक्ट में आता है, हीट होके ऊपर की तरफ उठने लगता है, फिर हीट ऊपर वाला नीचे आता है, फिर ऐसे होता है। तो इस तरह से इस प्रोसेस से कंटिन्यू टिल द वाटर गेट्स हीटेड। ये कब तक होता है, जब तक पूरा का पूरा पानी गर्म नहीं हो जाए। सच अ मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन विच देयर इज एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस बीइंग हीटेड इज कॉल्ड कन्वेक्शन। अब इसमें हुआ क्या, हमने मेटल को हीट दी, है ना, तो मेटल को हीट देने से तो क्या हुआ, वो हीट उस पूरी मेटल के अंदर चली गई, पूरे के पूरे बर्तन को उसने गर्म कर दिया कंडक्शन से। लेकिन पानी को जब गर्म होना था तो पानी के मटेरियल पूरे चेंज हो रहे थे, नीचे से गर्म हो गए, वो ऊपर चले गए, फिर ऊपर वाला नीचे आया, इस तरह से पूरे मॉलिक्यूल चेंज हो रहे थे। पहले वाले में रॉड के अंदर के मटेरियल एक जगह थे, यहाँ से हीट दूसरी जगह चली गई, लेकिन मेटल का वो तो ऐसे एक जैसा हुआ, लेकिन इसमें मॉलिक्यूल पूरे चेंज हो रहे हैं, ठीक है। दिस मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर अकर इन अ फ्लूइड, लिक्विड एंड गैस। ये किसके अंदर होता है, द्रव के अंदर, फ्लूइड के अंदर होता है, जैसे किसी लिक्विड या गैस के अंदर हो गया, ठीक है। कन्वेक्शन करंट्स आर सेट इन द मोल्टन आउटर कोर इनसाइड द अर्थ ड्यू टू हीट फ्रॉम द सॉलिड। ये क्या होता है, हमारी जो अर्थ है, अर्थ के इनर कोर के अंदर होता है, हैविंग अ टेम्परेचर ऑफ अबाउट 4000 डिग्री सेंटीग्रेड, और वहाँ का टेम्परेचर होता है लगभग 4000 डिग्री सेंटीग्रेड, बहुत ही ज़्यादा। इट इज़ थॉट दैट दीज कन्वेक्शन करंट्स जनरेट द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, और इनकी वजह से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है बॉडी इस अर्थ का, ठीक है। बाकी अपन बाद में देखेंगे। थैंक यू ऑल।